हेलो फ्रेंड्स। अभी का जो हम लोग लेक्चर कर रहे हैं ये वाले सम में हमने जो कैटेगरी लेनी है वो है जर्नल प्लस नहीं, जर्नल ही होगा, प्लस लेजर नहीं, जर्नल ही होगा। बट ये वाले केस में माल बेचने से कुछ नहीं शुरू हो, सीधा बिल ड्रॉ करने से हो। ठीक है, मैं आपको एक ग्लांस दे दिया क्या होने वाला है। अब हम लोग सम शुरू करते हैं एंड मार्क माय वर्ड्स बेटा, ये जो चैप्टर होता है ये अकाउंट्स होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या होता है मालूम है क्या? लोगों को लगता है एंट्री आनी चाहिए, एंट्री आनी चाहिए। यस यस, एंट्री आनी चाहिए, बट आपका सबसे स्पेशल स्किल होना चाहिए वो है रीडिंग स्किल्स। ठीक है, एंट्री तो वही है, वही एंट्री लिखने वाला हो, बट कब कौन सी एंट्री लिखनी है वो आपके क्वेश्चन के स्किल्स पे डिपेंड करता है। सो आगे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है मैं अभी सम्स की ओर बढ़ता हूं। ये पेज नंबर वही है 306। इस बार हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करते हैं। पहले बॉटम लाइन देखो क्या लिखा है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मीना। ठीक है, अब देखो इधर क्या लिखा है, प्रियंका ओव्ड मीना। अब प्रियंका ओव्ड मीना बोल रहा है, मतलब क्या है, प्रियंका को कुछ पैसे देने बाकी है मीना को। सर मेरे को ये समझ नहीं आता, तो उसका एक सिंपल सा फंडा रखते हैं। देखो, जब कोई बोलता है आई हेट यू, आई हेट यू, वो बोलता है मैं तुझसे नफरत करता हूं। तो जब कोई बोले आई ओव यू, मतलब मैं कुछ पैसे देना बाकी रखता हूं तुझे, है कि नहीं? तो जब अगर प्रियंका बोलती है प्रियंका ओव्स मीना, यानी कि प्रियंका पैसे देगी किसको? मीना को। तो मीना पैसा लेगी, तो बिल कौन बनाएगा? मीना। तो मीना हो गई रॉवर, प्रियंका हो गई रॉवी, क्योंकि वो पैसा देगी। आई होप ये क्लियर हुआ। गुड। तो अब हम लोग इधर पढ़ते, क्या लिखा है, प्रियंका ओव्ड मीना। सो प्रियंका के ऊपर लिखो डबल ई, मीना के ऊपर लिखो ई आर। पूरी एंट्री ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगी। सो कितना बाकी है लेन देन? 18,000। ठीक है, प्रियंका एक्सेप्टेड अ बिल, प्लीज यहां ध्यान दीजिए, प्रियंका एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय मीना फॉर द अमाउंट एट 4 मंथ। ध्यान से देखेंगे, हमने पिछले सम्स को जब सॉल्व किया था वहां पे डेट्स बहुत थे, इस सब में डेट नहीं है, बट बिल का पीरियड दिया हुआ है कि जो भी बिल बन रहा है वो 4 महीने का बन रहा है, बिल बन रहा है 18,000 का। और ध्यान से देखा जाए तो माल बेचने की एंट्री नहीं दी है या ट्रांजैक्शन नहीं दिया। तो सवाल बच्चों के मन में ये उठ सकता है कि सर फिर मीना उसके ऊपर बिल क्यों बना रही है? ठीक है, आपको पहला पॉइंट तो इधर ही हिंट मिल गया कि प्रियंका ओव्ड मीना। पास्ट में क्या, पास्ट में उन लोग ने कुछ खरीदा बेचा होगा। ठीक है, पास्ट से ही वो लोग डेटा क्रेडिटर है। आज बिल बनाने की बारी आई तो हम लोग को याद, तो हमें पास्ट की एंट्रीज कुछ नहीं करनी है बेटा। इज दैट क्लियर? सो अगेन, प्रियंका एक्सेप्टेड अ बिल, प्रियंका एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय मीना फॉर द अमाउंट एट 4 मंथ, यानी कि 18,000 के लिए 4 महीने का बिल बनाया। मीना एंडोर्स द सेम बिल टू सागर। भाई यहां पे तो एंडोर्समेंट हो गया बिल का, किसको एंडोर्स किया? सागर को। देखो कहानी कैसी चल रही, बिल बन गया, बिल एंडोर्स हो गया बिफोर ड्यू डेट। सर हमें डर नहीं लगता, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं ड्यू डेट क्या है। तो बिफोर ड्यू डेट प्रियंका अप्रोच मीना फॉर रिन्यूअल ऑफ बिल। तो सर इधर रिन्यूअल भी आ गया। अच्छा देखो, ओल्ड बिल कितने का है? 18,000, तो 18,000 का ओल्ड बिल। मीना एग्रीड ऑन अ कंडीशन दैट 6,000 बी पेड इमीडिएटली टुगेदर विद इंटरेस्ट। तो ध्यान दीजिएगा, उसने क्या बोला? 6,000 पेड, हाँ, 6,000 पेड इमीडिएटली टुगेदर विद इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट हो रहा है? ऑन रिमेनिंग अमाउंट एट 8% पर एनम फॉर 3 मंथ, यानी कि नया बिल कितने महीने का होगा? 3 मंथ्स का होगा। इज दैट क्लियर? डन। एंड प्रियंका शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस अमाउंट। नए बिल के लिए नया बिल जो भी बनेगा बैलेंस अमाउंट का बनेगा। मैं अभी के अभी इसको बना के भी दिखा सकता हूं, बट बाकी क्वेश्चन रीड कर लो। दीज अरेंजमेंट वेर कैरीड थ्रू इन पास, मतलब जो भी बोला वो हमने किया।
However, before the due date, again before the due date, like क्या करेंगे, क्या होगी, देखो प्रियंका क्या होगी, प्रियंका बिकम ओ इंसॉल्वेंट होगी। और प्रियंका से कितना पैसा मिला, 50% अमाउंट कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हर स्टेट, उससे सिर्फ 50% पैसे मिल सके अपने को, इतना ही लिखा हुआ है। ठीक है। सो मैं आपको क्वेश्चन रिकॉल कर रहा था, और ऐसे याद भी होना चाहिए आपको। सर 18,000 का बिल बना है, फिर सर ये मीना ने वो बिल एंडोर्स कर दिया 18,000 का सागर, और ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर्ड हो गया। प्रियंका आई बोलती है, रिक्वेस्ट करती है मैं 6,000 भरूंगी विथ इंटरेस्ट और नया बिल एक्सेप्ट करूंगी बैलेंस अमाउंट के लिए। हमने बोला ओके। अब जो नया बिल का जो ड्यू डेट बना, जो भी ड्यू डेट आता होगा, बट उससे पहले ही प्रियंका हो गई इंसॉल्वेंट। अब इंस्टॉलमेंट होगा तो आपको पता है ना कितनी एंट्री होती है, 2। पहले जो नया बिल अभी बनाया था ना, उसको पहले कैंसिल करो, यानी कि डिसऑनर्ड की एंट्री करो, और बाद में फाइनल सेटलमेंट कर दो उसकी। समझे कि नहीं? यहां पे आते हैं, इनको रब कर दू, रूलिंग बाकी। क्रेडिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट, LF, डेट, अपने को लगते हैं 2 पेज, है क्या नहीं? कॉपी द पेज, इज द पेज। एक बार हो गया रूलिंग रेडी, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ना, एक बार हो गया ठीक है, बार बार कितनी बार कैसे करेगी? सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर सर? क्वेश्चन नंबर इज 7, पेज नंबर इज 306। तो लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 7, पेज 306, इधर लिख डाला, इन द बुक्स ऑफ मीना, washing powder Meena, washing powder Nirma. I know Meena Nirma, but sounds not rhyming. Journal entries, इधर आएगा डेट, particulars, हाँ particulars, LF, debit, चलो शुरू करें। सबसे पहले मीना ने क्या किया सर? मीना ने सीधा बिल बनाया। डेट है? नहीं सर, डेट नहीं है, डेट नहीं लिखने का, तो सीधा एंट्री लिखेंगे क्या? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रियंका अकाउंट। सो व्हाट वाज द अमाउंट? 18,000। इधर लिख डाला 18,000, 18,000। नरेशन, बीइंग बिल ड्रॉन। आप इतना लिख के भी छोड़ सकते हो नरेशन, बीइंग बिल ड्रॉन, बट मैं लिख देता हूं फॉर 4 मंथ्स। लिखा था तो लिख देने का, इससे क्या सम का थोड़ा कमांड होता है कि क्या याद रखना है अपने को। ठीक है नहीं, 4 महीने के बिल बनाए, फिर वही बिल हमने क्या किया? सागर को एंडोर्स कर दिया। देखो ना बेटा, बिल क्या किया बाद में से? मीना एंडोर्स बिल टू सागर। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग क्या? सागर जैसी आंखों वाले, ये तो बता तेरा नाम है क्या? सागर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। कितने का बिल दे दिया हमने? 18,000, 18,000 बीइंग बिल एंडोर्स्ड, बिल एंडोर्स्ड। ठीक है, फिर वही बिल का क्या हुआ सर? रिन्यूअल हो गया। अब रिन्यूअल है तो याद है अपने को टेबल बनाना चाहिए। यस सर, रिन्यूअल का टेबल बनाने का। हाँ, तो मैं इधर बना देता हूँ फटाफट एक टेबल। चलो इधर लिख देते, बिल, नोटिंग चार्जेस, इंटरेस्ट, ओल्ड,
कैश मील। बताओ ओल्ड बिल कितने का था बेटा? क्वेश्चन में देखो ओल्ड बिल, बिल कितने का बना था? यस 18,000 का। क्वेश्चन नोटिंग चार्जेस है? नहीं सर। इंटरेस्ट है? हाँ सर इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा? यस सर करना ही पड़ेगा स्टैंडर्ड में। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, हाँ करेंगे। तो इंटरेस्ट जब कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा? इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना परसेंट दिया होगा सर इंटरेस्ट? इंटरेस्ट दिया है 8% 3 महीने के लिए, क्योंकि नया बिल 3 महीने का बन रहा है। तो और सर पार्ट पेमेंट कितना किया है? 6,000 बी पेड इमीडिएटली टुगेदर विथ इंटरेस्ट। तो 6,000 पे किया है ना 18,000 में से, तो 6,000 इधर निकाला और 12,000 न्यू पे लिखा। याद है हमने पिछले लेक्चर में क्या बोला था? इंटरेस्ट हम बैलेंस मतलब ये जो न्यू होता है ना अमाउंट इधर, उस पे कैलकुलेट करते हैं। तो इंटरेस्ट निकाला मैंने इधर 12,000, कितना परसेंट है? 8%, यानी कि 8/100 इंटू 3/12, 3 1। 3 महीने का ही ना नया बिल, हाँ भाई गड़बड़ ना हो जाए। 3 1 3 4, 4 1 4 2 0 0 कट विच कम्स टू 240 इंटरेस्ट। तो 240 यहां लिखा। अब इंटरेस्ट कहां पे पे किया है कि न्यू बिल में जुड़ा है? सर पे किया है तो कैश में लिखो, न्यू बिल के कॉलम में डैश आ गया। टोटल कैश कितना पे किया? 6,240 और न्यू बिल हो गया सीधा सीधा 12,000। याद है हमने बोला था पहली एंट्री इसको लेके होती है, सेकेंड एंट्री इसको लेके होती है, बराबर। 3 और चौथी, क्लियर।